नमस्ते दोस्त, आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी जीके यानी यूपी स्पेशल यूपी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे वीडियो में कवर किया हूं। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC या अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी उत्तर प्रदेश जीके पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कवर किया गया है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस क्षेत्र से, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी किस क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे, तो ये अमेठी से थे, रायबरेली अमेठी से थे। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। तो खड़ी बोली का मूल नाम क्या है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, तो ये खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है, यानी 50 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के किस भाग में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के किस भाग में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। राइट ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भोजपुरी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्त, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, किस क्षेत्र में, तो भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी बनारस और गोरखपुर में बोली जाती है। तो राइट आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड यानी वीरता के छंद, क्योंकि आल्हा खंड वो वीर रस में लिखा जाता था, किस बोली में लिखे गए हैं। तो आल्हा खंड जितने भी थे किस बोली में लिखे गए, यह बुंदेली में लिखे गए, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्त। मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर में कौन सी बोली बोली जाती है। 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को क्रांति नगर कहा जाता है दोस्त। कई बार करीब परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, क्रांति नगर किस जिले को कहा जाता है और किस क्रांति के लिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके संबंधित किस जिले को क्रांति नगर कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मेरठ को कहा जाता है दोस्त। 55 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, मेरठ को। अगला है, प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ। तो अमीर खुसरो को तोतिए हिंद कहा जाता था ना, तो उन्हीं का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है। तो 56 नंबर राइट आंसर क्या होगा, ये कासगंज में हुआ था दोस्त। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, 57 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज यानी कन्नौजी की बोली किन दो भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो कन्नौजी जो होती है वह किन दो भाषाओं के बीच कड़ी मानी जाती है, ब्रज भाषा और अवधी भाषा के बीच की कड़ी मानी जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है, देव दीपावली का उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्त। देव दीपावली का जो उत्सव है वह बनारस में मनाया जाता है। इसमें काफी सारे दिए जलाए जाते हैं देव दीपावली को। अगला है, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्त। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, उर्दू है दोस्त। यहाँ पर कौन सा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है दोस्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, जौनपुर को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है दोस्त, आगरा में स्थित है, यानी बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था दोस्त। कुंभ मेला जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, कहाँ लगता है, प्रयागराज में। तो यूनेस्को की में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था दोस्त, 2019 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनारस को। बनारस क्योंकि सबसे पुराना शहर है और सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे ऐसा शहर है जिसकी सर्वप्रथम स्थापना की गई थी, बनारस की। ये सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्त रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी, वाराणसी, ग्वालियर, कानपुर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था दोस्त। कहाँ? बनारस में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट ऑप्शन होगा। अगला है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आगरा किला, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्त? बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल है, बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? भूल भुलैया और बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के कहाँ पे हैं? लखनऊ में है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950, यानी तभी से प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? दोस्त जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बन रहा है। अगला प्रश्न है, चिकनकारी कढ़ाई का काम मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में किया जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कमेंट करके आप सब भी बताइएगा दोस्त। तो पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को दोस्त। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियाँ दोस्त कहाँ पर सबसे ज़्यादा? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और चूड़ियों का शहर भी फिरोजाबाद को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हाथ से बुने कालीन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है? यानी कालीन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कालीन के लिए भदोही जिला प्रसिद्ध है। कालीन उद्योग विश्व स्तर पर यहाँ से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, कथक नृत्य का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ? तो कथक नृत्य का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ दोस्त? उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कथक से था दोस्त। बिरजू महाराज ये पूरे विश्व प्रसिद्ध है, कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी पेन लेके इसको नोट करते जाइएगा। आपके लेखपाल यानी यूपी SSSC या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो यूपी SSSC या कोई भी हो जिसमें भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते जाइएगा आप। अगला सवाल है, सारनाथ में स्थित स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो सारनाथ में जो स्थित स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? बौद्ध धर्म से है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ पर हुआ था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झांसी का किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा है? तो झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 3 है दोस्त। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो बिरहा लोकगीत कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, यानी पूर्व की ओर गाया जाता है, जैसे आपका बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया। अगला है, सावन के महीने में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो सावन के महीने में कजरी गाई जाती है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, आल्हा लोकगीत किस रस की प्रधानता के लिए माना जाता है? तो आल्हा लोकगीत जो है
वह वीर रस की यहाँ प्रधानता होती है। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संतान के जन्म के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? दोस्त बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कल्चर संस्कृति से जुड़ा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। संतान उत्पन्न होने पर क्या गाया जाता है दोस्त? सोहर गाया जाता है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्त रसिया जो लोकगीत है वह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं आल्हा और उदल की गाथा किस लोकगीत में है? यानी आल्हा और उदल की जो गाथा है किस लोकगीत में गाई गई है? आल्हा खंड में ही गाई गई है। बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, गंगा जमुनी तहजीब उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक केंद्र की विशेषता है? तो गंगा जमुनी तहजीब जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ की विशेषता है? दोस्त यह लखनऊ की विशेषता है, यानी 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। अगला है, छठी उत्सव किस अवसर पर मनाया जाता है? छठी उत्सव किस अवसर पर मनाया जाता है? दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाया जाता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने का सबसे प्रमुख तरीका क्या है? तो बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने का सबसे प्रमुख तरीका उत्तर प्रदेश में यह संस्कृति से जुड़ा है दोस्त, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चरण स्पर्श करना। अगला है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर राइट आंसर कितना प्रतिशत? 7.33%। अगला है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? कितने दोस्त? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 8 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी 9 राज्यों से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कहाँ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। इसको याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को दोस्त लाइक जरूर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्त? तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है दोस्त। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर जिला है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ दोस्त लखीमपुर खीरी की सीमा लगती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता कंकड़ पत्थरों से निर्मित भूमि इसकी मुख्य विशेषता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? ललितपुर जिला जो है वह मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है दोस्त? 98 नंबर का सी राइट आंसर होगा, गंगा नदी को। अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो दोस्त यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती हैं? सहारनपुर से प्रवेश करती हैं। राइट आंसर ये यहाँ करेक्ट होगा। अगला है, त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों के मिलन का स्थल है? यानी जो त्रिवेणी संगम है कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? यानी गंगा यमुना सरस्वती, यानी अदृश्य सरस्वती हैं। ये 3 नदियों के संगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो दोस्त उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है कैसी है? तो यह उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है।
दोस्त उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है दोस्त, क्योंकि गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का मौनसी नाम बोला जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गोरखपुर में वर्षा होती है और सबसे कम मथुरा में वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ दर्ज की जाती है? तो 103 नंबर राइट आंसर मथुरा में दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, लू किस ऋतु की मौसम विशेषता है? यानी लू किस ऋतु में आता है? तो दोस्त लू आपको जाहिर सी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यह ग्रीष्म ऋतु में लू का चलना होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है उसे रेगुर कहा जाता है। अगला है, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्त उत्तर प्रदेश में जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो जो बुंदेलखंड में काली मिट्टी पाई जाती है उसे मौर या रेगुर कहा जाता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में लाल मिट्टी का प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो लाल मिट्टी दक्षिण पठारी क्षेत्र यानी मिर्जापुर एरिया, झांसी एरिया में पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, ऊसर या रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिलों में अधिक पाई जाती है? तो ऊसर या रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ या मैनपुरी एरिया में पाई जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्त वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक जरूर करिएगा दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यूपी SSSC के जितने भी एग्जाम हैं सारे के सारे इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।